गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग पिछली क्लास में हरिहर काका पाठ का अध्ययन किए थे। अभी हम लोगों का पाठ पूरा नहीं हुआ था। मैंने आपको पाठ में पढ़ाया कि हरिहर काका जो है लेखक के पड़ोस में रहते थे। उनका हरिहर काका और लेखक का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। वो अपने बचपन में उनको बहुत खिलाया करते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, पड़ोस में रहते थे और आगे चल के उनका बहुत अच्छा संबंध हरिहर काका से हो गया था। लेखक बताते हैं कि अचानक एक दिन देखते हैं कि हरिहर काका अत्यधिक शांत हो जाते हैं। तो उनको देख करके उनको चिंता हो जाती है कि हरिहर काका अचानक मौन क्यों हो गए, इतने शांत क्यों हो गए। हरिहर काका जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक ऐसा जगह था ठाकुरबाड़ी, जहां पर लोग अपनी मन्नतें मांगते थे, पूरा करते थे और उसको चढ़ाने के लिए अपने मंदिर में जब मन्नतें पूरी हो जाती थी तो वहाँ चढ़ाते हैं। और उस जो ठाकुरबाड़ी थी उस संस्था में एक महंत जी थे, जो उसको महंत लोगों की सोसाइटी थी जो उनको चलाते थे। लेकिन लेखक को ना महंत ही अच्छे लगते रहे ना ठाकुरबाड़ी के, वो लोग उनको ढोंग लगते थे क्योंकि उनका उद्देश्य बस था लोगों को बेवकूफ बनाना, पूजा पाठ करके उसी बहाने दान दक्षिणा लेकर के लोगों को बहलाना फुसलाना। हरिहर काका पाठ में बताया गया कि हरिहर काका के 4 भाई थे और उनके पास 4 भाइयों के बीच में 60 बीघे जमीन थी। हरिहर काका के भाई लोग उनको संबंध ठीक ही थे, लेकिन सभी का भरा पूरा परिवार था। हरिहर काका की 2-2 शादियां हुई थी, लेकिन किसी भी शादी से उनको कोई औलाद नहीं थी। अब पाठ के आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। शुरू में तो हरिहर काका की सेवा होती रही। क्या लेखक के जो भाई थे वो उनकी जमीन पर नजर गड़ाए थे क्योंकि वो सोचते थे इनको कोई बच्चे नहीं है तो उनकी जमीन के मालिक हम लोग एक न एक दिन हम लोग होंगे क्योंकि हम लोग उनके भाई हैं। और शुरू में तो उन लोग बहुत सेवा उनकी किए, लेकिन फिर धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए। उनको बचा कुचा खाना दिया। जब कभी वो बीमार पड़ जाते तो मुसीबत होती थी, कोई उनको पानी के लिए नहीं पूछता था। वे स्वयं उठकर अपनी जरूरत पूरी करते थे। ऐसे वक्त में वे अपनी पत्नी को याद करके खूब रोते थे। पहले तो लोग उनकी बहुत सेवा किए क्योंकि उनकी निगाहें भाइयों की लगी थी उनकी जायदाद पर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनका देखभाल करना बंद कर दिया और वो बीमारी हालत में भी अपने आप उठकर पानी पीते थे और जो भी जैसे भी टाइम मिलता रहा खाना उनको दे देता था। कोई जो बड़ों का रिस्पेक्ट चाहिए, आदर, वो उनको नहीं मिलता था। तो इससे दुखी होकर वो कभी कभी जो है लेखक रोने भी लगते थे अपनी पत्नी को याद करके। अपने भाइयों के परिवार की दीर्घ से काका का उनके प्रति मोह भंग होता जा रहा था। एक घटना ने उन्हें तोड़ दिया। एक दिन उनके भतीजे का दोस्त शहर से गांव आया। उसके आने पर परिवार में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए, मगर हरिहर काका को वही भात और अचार परोस दिया गया। उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और घर से निकल गए। हरिहर काका बहुत ज्यादा तब रुष्ट हुए अपने परिवार से या अपने भाइयों से जब उनका एक बार भतीजे का दोस्त आया और उसके स्वागत में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। और जब हरिहर काका को खाना परोसा गया तो उसमें चावल और अचार उनको दिया गया, यानी अच्छे जो व्यंजन बने थे वो उनके थाली में नहीं परोसे गए। तो यह देखकर वह गुस्से में क्या किया, अपनी थाली उठाकर फेंक दिया और गुस्से में वो घर से निकल गए। ठाकुरबाड़ी के महंत भी हरिहर काका की जमीन पर नजर गड़ाए हुए थे। जब उन्हें काका के गुस्से के बारे में पता चला तो वे उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी में ले आए। महंत ने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे क्यों सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़े हैं, अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखकर यहीं रहे। जब लोग हरिहर काका गुस्सा होकर घर से निकल जाते हैं तो जो ठाकुरबाड़ी उनके गांव की मंदिर रहती है उसके महंत लोग की भी नजर हरिहर काका की जमीन पर रहती है, क्योंकि
उनका काम ही रहता है लोगों की दान दक्षिणा में लेना, हड़पना। तो वो सोचते हैं कि काका को भी कोई औलाद नहीं है तो उनकी ज़मीन भी हम ही लोगों को मिल जाए। तो जब वो सोचते हैं कि सुनते हैं कि काका अपने घर से रुष्ट होकर के बाहर निकल गए हैं, घर छोड़ दिए हैं, तो वो लोग उनको बहला फुसला कर अपने ठाकुर बाड़ी यानी मंदिर जो था ठाकुर बाड़ी में लाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो है सांसारिक मोह माया का आप त्याग कर दीजिए और आइए आप मेरे साथ रहिए, ठाकुर बाड़ी में हम लोगों के साथ रहिए और जो है अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिखकर यहीं पर रहिए। उनसे बोलते हैं कि आप यहीं रहिए और अपनी भगवान का आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए मंदिर में और अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी को लिख दीजिए और यहीं पर रहिए। ठाकुर बाड़ी में महंत द्वारा हरिहर काका का शाही खातिरदारी की गई। अनेक तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से काका का स्वागत किया गया। उन्हें आरामदेह बिस्तर पर लिटाया गया। महंत द्वारा काका को प्रलोभन दिया गया कि वे अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दें और ठाट से ठाकुर बाड़ी में रहे। वो लोग जब ठाकुर बाड़ी में महंत जी हरिहर काका को ले आए तो वहां पर उनका खूब स्वागत किए, इसलिए कि हरिहर काका यहाँ से जाए ना और हम लोग के बातों में आकर के अपनी जायदाद जो है यहाँ लिख दें हम लोग को और यहीं रहे, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा था कि अपनी ज़मीन जो है जायदाद हमको लिख दीजिए ठाकुर बाड़ी में और आप यहाँ आराम से रहिए। तो वो लोग उनका खूब स्वागत किए, तरह तरह के व्यंजन भोग खाना पीना जो है उनको सब बनवाएं, अच्छे से बिस्तर लगाएं, सोने का प्रबंध, भोजन का प्रबंध अच्छा से अच्छा उनका किया गया हरिहर काका का। और ठाकुर बाड़ी को नाम लिख दें ऐसा उनसे बोला गया कि अपनी ज़मीन जो है ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दीजिए और ठाट से ठाकुर बाड़ी में तीनों लोकों में उनका नाम अमर हो जाएगा। स्वर्ग से विमान उन्हें लेने आएगा और उनकी आरती करेंगे। कहने लगे महंत लोग कि यहाँ दे दीजिए ज़मीन जायदाद, भगवान की आराधना कीजिए और आप तीनों लोकों में आपका क्या होगा, नाम अमर हो जाएगा। इतना बढ़िया भगवान भी प्रसन्न आपसे होंगे और आपको सीधे स्वर्ग लोक से जो है रथ आएगा और आपको वहाँ पर ले जाएगा, विमान के द्वारा आप स्वर्ग लोक जाएंगे। ये सब बातें कह करके जो ठाकुर बाड़ी के महंत लोग जो है हरिहर काका को बोलने लगे कि उनको वो जो है उनके कहने में आ जाए। जब हरिहर काका के भाई खेतों से लौट कर आए तो उन्हें सब बातों का पता चला। जब उनके भाई लोग घर वापस लौट कर आए तो आके जब सुने कि जो है काका, उनके बड़े भाई हरिहर काका गुस्सा होकर चले गए हैं घर से, उन्हें इस बात का पता चला, वे भी जमीन के लालच में बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर महंत ने काका को बहका लिया तो सारी जायदाद उनके हाथ में निकल जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा। काफी सोच विचार कर वे हरिहर काका को लेने ठाकुर बाड़ी की ओर चल पड़े। जब भाई लोग हरिहर काका के लौट कर आए, सुने कि हरिहर काका गुस्सा से घर खाना अच्छा न मिलने से गुस्सा से घर से नाराज होकर चले गए हैं और वहाँ पर ठाकुर बाड़ी के महंत जी लोग उन्हें अपने पास ले गए हैं, तो वो भी उनके जायदाद के ही लालच में थे। तो वो सोचते हैं, उनके भाई लोग ये सोचते हैं कहीं ऐसा न हो कि महंत उनको बहला फुसला कर उनकी जायदाद पे अपना कब्जा कर ले, तो उनकी हाथ से जो है उनकी जायदाद निकल जाएगी। उन्होंने क्या किया, अपने पत्नियों को खूब डांटा और हरिहर काका को लेने ठाकुर बाड़ी की तरफ निकल गए। फिर देखिए ठाकुर बाड़ी गए और वहां से हरिहर काका को वो लोग ले आए, वहां ठाकुर बाड़ी से मना के कि चलिए हम लोग अच्छे से रहेंगे, आपका स्वागत होगा अच्छे से, घर में कोई आप कुछ भला बुरा नहीं कहेगा, अच्छे से खाना पीना देगा। और यह कह के वो लोग ले आए और उनका बहुत ख्याल रखना सबने शुरू कर दिया। अच्छे से खाने पीने सोने का हर चीज़ का उनका परिवार में ख्याल रखा जाने लगा। फिर अचानक देखिए क्या होता है। एक रात ठाकुर बाड़ी में बिताने के बाद हरिहर काका भाइयों की मनुहार के बाद वापस घर लौटे। घर पर सभी ने उनके पांव पकड़कर माफी मांगी।
जमीन का लोभ था इसलिए उनकी अच्छी सेवा की गई। काका हैरान थे, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन मिलने लगा। जरी सी आवाज पर बहुएं हाजिर हो जाती। हरिहर काका ने सोचा कि अपने अपने होते हैं। देखिए, जब वहां पर श्री ठाकुर बाड़ी से हरिहर काका को अपने घर ले आते हैं तो वो लोग अपनी अपनी पत्नियों को समझा देते हैं कि उनका ख्याल अच्छे से रखना और उनको अच्छे से खिलाना पिलाना, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के अच्छे से उनका ख्याल किया जाए, ऐसा लोग बोलते हैं। और उस समय एक आवाज़ पर हरिहर काका के जो है दौड़े उन लोग चले आते हैं। हरिहर काका की एक आवाज़ पर जो है उनके भाई की पत्नियां जो है सब दौड़ी चली आती हैं और वो लोग अच्छे से उनका ख्याल रखने लगते हैं। जमीन का लोभ था इसलिए उनकी अच्छी सेवा की गई, क्योंकि उनको लालच था किसका, जमीन का, कि कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुरबाड़ी में ही चले जाएं और वहां महंत लोग उनसे जमीन लिखवा लें। तो जमीन का लालच था, इस वजह से उन लोगों ने बहुत अच्छे से हरिहर काका की सबकी भाइयों की पत्नियों ने अच्छे से उनका ख्याल रखा। एक आवाज़ पर वो लोग दौड़ी चली आती थी, अच्छे से उनको घर में रखा, भोजन दिया। और हरिहर काका के मन में भी ये बात आ गई कि अपने अपने ही होते हैं, कि अपने लोग डांट भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं और फिर मौके से प्यार भी करते हैं। तो वो जो उनके साथ जो भी उनके भाइयों ने या भतीजे ने, परिवार के लोगों ने जो भी किया, उन बातों को इस खातिरदारी से या ध्यान इतना घर के सदस्य लोग देने लगे उनको कि वो चीज़ भूल गए और उनके मन में ये विचार आया कि अपने अपने ही होते हैं। आगे देखिए, गांव में तरह तरह के लोग होते हैं। जब हरिहर काका के विषय में उन्हें पता चला तो अनेक तरह की बातें शुरू हो गईं। कोई कहता काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। किसी के विचार में थे कि उन्हें अपनी जमीन अपने भाइयों के परिवार को देनी चाहिए। जितनी मुंह उतनी बातें। गांव में हर किसी को यही जिज्ञासा थी कि हरिहर काका की जमीन किसके नाम होगी। देखिए, गांव हो या शहर, आसपास पड़ोस कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो लोगों में तरह तरह की चर्चाएं आपस में होती हैं। उसी प्रकार से हरिहर काका के गांव में भी इस बात की चर्चा थी कि आखिर हरिहर काका अपनी जमीन जायदाद किसको देंगे। तो गांव में भी दो पक्ष था। कोई ये चाहता था कि हरिहर काका अपनी जमीन अपने भाई को दें, क्योंकि वो लोग जब उनका परिवार है तो वो दूसरों को क्यों देंगे। कोई ये कहता था कि हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को दे दें, क्योंकि वहाँ महंत जी लोग रहते हैं, भगवान है उनकी शरण में, उनका कोई औलाद नहीं है तो ईश्वर का वास वहाँ है, भगवान वहाँ पर उनको दे दें, ठाकुरबाड़ी में दान कर दें। और एक तीसरा पक्ष था कि उनको कोई नहीं है तो उस जमीन पर क्या होगा, गांव का स्कूल बन जाए। तो तीन प्रकार के लोग थे। एक लोग यह चाहते थे कि गांव में हरिहर काका की जो जमीन है उसको ठाकुरबाड़ी को दे दिया जाए। एक पक्ष यह चाहता था कि वो जमीन जो है वो अपने भाइयों को दे दें। और एक पक्ष और भी था जो ये चाहता था कि अपनी जमीन जायदाद जो है हरिहर काका किसको दे दें, अपने स्कूल बनवाने के लिए दे दें, जिसपे स्कूल बने। गांव में तरह तरह के लोग होते हैं। जब हरिहर काका के विषय में उन्हें पता चला तो अनेक तरह की बातें शुरू हो गई। कोई कहता काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। किसी के विचार थे कि इन्हें अपनी जमीन अपने भाइयों के परिवार को देनी चाहिए। जितनी मुंह उतनी बातें। गांव में हर किसी को यही जिज्ञासा थी कि हरिहर काका की जमीन किसके नाम होगी। देखिए, कोई भी घटना दुर्घटना या कोई बात होती है, गांव हो या शहर, लोग आपस में समाज में लोग चर्चा करते हैं। उसी प्रकार हरिहर काका के गांव में भी उनके जो गांव वाले थे उनमें दो पक्ष थे। तो एक पक्ष ये चाहता था कि हरिहर काका अपनी जमीन जो है अपने भाइयों को दे दें, क्योंकि जब उनका परिवार है
तो दूसरों को देने का क्या मतलब। दूसरा पक्ष था कि नहीं, परिवार वाले उनको अच्छे से नहीं रखते हैं और उनको अपनी जमीन जो है ठाकुरबाड़ी को दे देनी चाहिए, अपनी जायदाद, और जाकर ठाकुरबाड़ी में रहना चाहिए आराम से महंत जी के पास और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और गांव में एक और पक्ष था जो चाहता था कि उनकी जमीन पर स्कूल बने। तो तरह तरह की चर्चा फैली हुई थी गांव में, जितने मुंह उतनी तरह की बातें लोग कर रहे थे। लोगों में ये उत्सुकता थी कि आखिर हरिहर काका अपनी जमीन किसको लिखेंगे। हरिहर काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की उलझन बताई। देखिए, कथाकार यानी लेखक जब शांत थे, एक बार मौन देखा हरिहर काका को, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई। तो मौन होने का कारण क्या था, ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो हरिहर काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की उलझन बताई। फैसला हुआ कि अपने जीते जी किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी बनाना ठीक नहीं। उनको न लोगों के उदाहरण याद आए जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम कर दी थी। उनका जीवन नरक बन गया था। देखिए, हरिहर काका को अपनी मन की बात बताई उन्होंने, कथाकार को, हरिहर काका ने, और उन्होंने कहा कि अपनी जीते जी अपनी जायदाद वो किसी को नहीं देंगे, क्योंकि वो गांव में कई लोगों का बताया कि उनकी विधवा पत्नी थी, वो अपनी जायदाद बच्चे के नाम कर दी, भतीजे के नाम कर दी, तो वो लोग उसके घर से बाहर एक एक दाने को मोहताज रही, उसको खाना नहीं पूछते थे। इस तरह के उदाहरण जो है सामने उनके था, इसलिए उन्होंने ये ठान लिया था कि वो अपनी जायदाद किसी को नहीं देंगे, क्योंकि जीते जी किसी की जायदाद करने के को दे देने के बाद अपना जीवन एकदम नरक तुल्य हो जाता है। हरिहर काका की जमीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने काका का अपहरण करवा लिया। उसने जबरदस्ती काका के अंगूठे के निशान ले लिए। हरिहर काका महंत की इज्जत करते थे। इस घटना के बाद उन्हें महंत और ठाकुरबाड़ी से नफरत हो गई। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से ठाकुरबाड़ी से काका को मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद उन्होंने महंत और उनके साथियों का पर्दाफाश किया। हरिहर काका की जमीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने काका का एक बार क्या किया, अपहरण किया। रात में उनको सोते हुए बरामदे में सो रहे थे, उनको उठा ले गए, उनका अपहरण कर लिए और जबरदस्ती उनको कमरे में बंद करके, जबरदस्ती उनके मुंह में कपड़े भर करके और की आवाज न निकले और जबरदस्ती उनसे अंगूठे का निशान लगवा लिए। हरिहर काका जो महंत की इज्जत करते थे, लेकिन ऐसा व्यवहार देखकर उनको बहुत नफरत हो गई। किससे? ठाकुरबाड़ी के महंत से। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से ठाकुरबाड़ी से काका को मुक्त कराया। जब काका के भाइयों को पता चला कि हरिहर काका को उठा के ले गए हैं महंत लोग, तो वहां जाकर पुलिस की मदद से जो है हरिहर काका को उनके भाइयों ने मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद उन्होंने महंत और साथियों का पर्दाफाश किया। मुक्त होने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे भाई के साथ, हरिहर काका के साथ क्या क्या सलूक किए और किस तरह उनको प्रताड़ित करके उनसे अंगूठे का निशान लगवाए और ठाकुरबाड़ी जो है का में ये महंत लोग कैसा काम करते हैं। उक्त घटना के बाद हरिहर काका के सोचने का ढंग एकदम बदल गया। ठाकुरबाड़ी के प्रति तो पहले ही विमुख हो चले थे, अब सोचने लगे थे कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण है। देखिए, जब वहां से लौट के आए तो उनका सोचने का नजरिया बदल गया। बोले कि महंत लोग तो जायदाद के चक्कर में हमारे साथ इतना बदसलूक व्यवहार किए, और हमारे जो भाई लोग हैं उनकी तरफ से वो भी ठाकुरबाड़ी से तो उनका मुंह मोड़ ही लिए थे, लेकिन भाइयों से भी उनका आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण करते हैं। वो ये सोचते थे कि जो भाई लोग वहां से हमें ले आए हैं, जो हमें सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, वो उसके पीछे भी एक कारण है, वो कारण है हमारी जायदाद। सभी स्वार्थी हैं। उनका इरादा मजबूत हो गया कि अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। उन्होंने ये समझ लिया कि दुनिया में सभी लोग स्वार्थी हैं, सभी लोग मेरा आदर, सत्कार, इज्जत या जो भी खातिर बात कर रहे हैं या हमसे मिलकर अच्छे से हैं, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण है क्या? कि हमारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। जायदाद, हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे काका की जमीन
नहीं हासिल हो सकती। एक दिन उन्होंने भी महंत वाला रास्ता अपनाया। एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की और जमीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। देखिए, जब उनको घर लेके आते हैं हरिहर काका के भाई लोग, तो वो लोग सोचे कि अब तो हम लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अपनी जायदाद हम लोग के नाम नहीं लिख रहे हैं। तो वो लोग भी वही काम किए जो ठाकुरबाड़ी के महंत लोग किए थे। उन्होंने उसको मारा पीटा, हरिहर काका को खूब भाइयों ने, और जबरदस्ती उनसे अंगूठे का निशान लेना चाहे या जमीन लिखवानी चाहिए। काका की चीखें सुनकर लोगों ने उन्हें आजाद करवाया। इस घटना के बाद तो काका का मोह भंग हो गया। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगे। काका की चीखें सुनकर लोगों ने उनको आजाद, जब देखा कि काका परेशान हो गए, खूब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो लोग गांव वाले सुनकर आए और उनको बचाएं। और उस घटना के बाद काका का अपने परिवार से भी मोह भंग हो गया। मतलब जो लगाव था वो परिवार से भी खत्म हो गया। उनको लगा कि ये सब जो है क्या है, लालची, जायदाद की ही लालच सब में है। फिर क्या हुआ, उन्हें पुलिस की सुरक्षा दी गई। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगे। इसके बाद जब देखें कि इतना सारे लोग उनकी जायदाद के पीछे पड़े हैं और उनके जीवन को खतरा है, तो उनको पुलिस सुरक्षा दी गई और वो जो है अपने परिवार के लोगों से, हरिहर काका, अलग रहने लगे। हर तरफ हरिहर काका की चर्चा होने लगी। क्या होने लगी कि गांव में हर जगह लोग कहने लगे कि मृत्यु के बाद उनकी जमीन उनके भाइयों को मिल जाएगी। कोई कहता कि जमीन ठाकुरबाड़ी को मिलेगी। ये सब तरह तरह की बातें चारों तरफ लोग बढ़ा चढ़ाकर फैलाना शुरू किए। जब देखे कि पुलिस सुरक्षा मिल गई है और चारों तरफ लोग देखने लगे कि अमृत भाई से भी अब उनका संबंध अच्छा नहीं रहा, ठाकुरबाड़ी में महंत लोग भी उनके साथ दुर्व्यवहार किए, भाई लोग भी अपने किए, तो लोगों में जो है आपस में चर्चा होने लगी कि उनकी मृत्यु के बाद जमीन उनके भाइयों को मिल जाएगी। कोई कहता कि जमीन ठाकुरबाड़ी को मिलेगी। इसी बात को लेकर के चारों तरफ वातावरण बहुत गर्म था। सब लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे। इन सब घटनाओं का हरिहर काका पर यह प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे। जब देखें कि हरिहर काका तरह तरह की बातें हो रही है, तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि हरिहर काका एकदम मौन हो गए, चुप हो गए। किसी से कोई बात नहीं करते, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उनकी ख्याल रखता है। पुलिस के जवान भी काका के खर्चे पर मौज कर रहे हैं। अभी क्या है कि जब देखे कि भाई लोग और महंत लोग सभी लोग उनके साथ दुर्व्यवहार किए, तो वो अकेले रहते हैं और उन्होंने एक नौकर रख लिया है। एकदम चुप हो गए हैं, मौन, और एक नौकर रख लिया है जो उनकी देखभाल करता है, और पुलिस वाले उनकी रक्षा करते हैं, जो उनके पैसे पर खाते हैं, मौज से रहते हैं, मौज करते हैं, और जो नौकर है उनका ख्याल रखता है। और हरिहर काका बस मौन होकर खुली आकाश को देखते रहते हैं। यानी कहानी खत्म हुई। कहानी से हमें क्या समझ में आया कि हम इसका यह देखा जाए तो कंक्लूजन कि हमारे समाज में रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। सभी लोग क्या है, लालची, लोभी हो गए हैं। स्वार्थ बस इंसान जो है अपना संबंध किसी से रखता है। बच्चों, हम लोग हरिहर काका कहानी पढ़ लिए। आप कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। हम लोग क्लास में भी जब मिलेंगे या लाइव क्लास में, तो हम लोग पाठ पर डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हल करेंगे। मैं क्लास में, आप लोग पढ़ के आएंगे लेसन को, मैं क्लास में क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसके आंसर आप लोगों को समझाऊंगी। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।